यूपीएससी के दौरान आप जो भी फैसले लेते हैं वो एक चीज़ से प्रभावित होती है, आपके आंतरिक मनोविज्ञान से। सेल्फ लो स्टीम गलत चुनाव की ओर ले जाती है। सेल्फ डिसेप्शन गलत रणनीति की ओर ले जाती है। सेल्फ ऑनेस्टी ही स्पष्टता, अनुशासन और सटीक निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। इनर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे सेल्फ ऑनेस्टी मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और समझदारी भरे निर्णय का आधार बनती है। आप सीखेंगे कैसे खुद के साथ, अपने डर, अपने लक्ष्यों, अपनी गलतियों के बारे में सच्चा होना नकली प्रेरणा नहीं है बल्कि असली आत्मविश्वास पैदा करती है। हम लो सेल्फ स्टीम और सेल्फ डिसेप्शन के बीच के अंतर को भी उजागर करेंगे और यह भी कि कैसे इस अंतर को समझना आपके निजी जीवन और आपकी यूपीएससी की तैयारी के सफ़र को पूरी तरह से बदल सकता है। क्योंकि सच्ची तैयारी सिर्फ किताबों से नहीं आती है, यह मन से शुरू होती है और मन तभी शक्तिशाली बनता है जब वह ईमानदार बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेल्फ ऑनेस्टी पार्ट 3। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईएएस मास्टरमाइंड्स। तो इनर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज का सेकेंड एपिसोड का ये थर्ड पार्ट है और इससे पहले हम जो है फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में से व्हाट इज सेल्फ ऑनेस्टी, व्हाई वी अवॉइड इट, साइन you are not being honest with yourself, self honesty versus honesty, a comparative table, how they interact, psychological science, someone lacks self honesty, how self honesty build discipline। ये टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज बात करेंगे हम डिफरेंस बिटवीन लो सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ डिसेप्शंस, मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ ऑनेस्टी, डिसीजन मेकिंग बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ ऑनेस्टी। आज इन तीनों पे डिस्कस करेंगे। तो आइए आज बात करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक पे, डिफरेंस बिटवीन लो सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ स्टीम। लो सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ डिसेप्शन, ये जो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और ये हमारे मन की जो है ना डिफरेंट साइकोलॉजी और बिहेवियर को दर्शाते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको क्या है। तो फीचर ऑफ लो सेल्फ स्टीम, इसमें होता है जो व्यक्ति लो सेल्फ स्टीम का होता है, जो एवोल्यूशन होता है, अपना मूल्यांकन करता है ना, तो नेगेटिव तरीके से करता है और जो है लगातार उसके अंदर लगती है भावना कि वो कमज़ोर है, उस पर अपने आप पे डाउट करता है और अपनी जो वैल्यू है ना उसको कम करके आता है। जिनके अंदर लो सेल्फ स्टीम वाले जो लोग होते हैं वो जो है ना अपनी जो एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, उसको अंडर वैल्यू करके कम करके आता है और जो है वो बहुत अपने से ही अपनी आलोचना बहुत करता है। They may experience anxiety, depression, social withdrawal and difficulty asserting themselves। उन्हें जो ऐसे लोगों में जो होता है चिंता, अवसाद, सामाजिक अलगाव और स्वयं को व्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। अपने बारे में परसेप्शन बना लेते हैं ना, तो स्वयं के बारे में उनकी धारणा होती है कि बहुत नकारात्मक होती है, अक्सर उनकी वास्तविक क्षमताओं के बारे में अधिक सटीक, यहाँ तक कि निराशावादी होती है। अर्थात वे मानते हैं कि वे कम सक्षम है, भले भी वो सच हो, तो वो खुद को कम करके आंकते हैं। अब देखते हैं हम सेल्फ डिसेप्शन। सेल्फ डिसेप्शन जो है ना इससे ठीक उल्टा है, जहाँ हम जो है लो सेल्फ स्टीम से अपनी क्वालिटी को कम करके आंकते हैं, हमेशा जो है अपना आलोचना करते रहते हैं और फिर लगता है कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम एकदम बेकार हैं, इस टाइप से सेल्फ लो स्टीम वाले सोचते हैं। और जो है ये जो सेल्फ डिसेप्शन वाले होते हैं अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के सोचते हैं। तो सेल्फ डिसेप्शन क्या है? सेल्फ डिसेप्शन में स्वयं के बारे में गलत या विकृत धारणाएं रखना। सेल्फ डिसेप्शन जो होता है अपने बारे में गलत या विकृत धारणाएं रखना, जो अक्सर मनोवैज्ञानिक असुविधा या आत्म छवि को खतरे से बचाने के लिए किया जाता है। जैसे जो कोई हम साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, जैसे कोई कह दे आपको कि आप कमज़ोर हो, तो इस छवि से बचने के लिए भले आप पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर हो तो आप जो है बढ़ा चढ़ा के बताते हो नहीं मैं टेस्ट में पास किया हूँ, मैं अपना स्टेट टॉपर हूँ, मैं अपना कॉलेज टॉपर हूँ, इस तरीके की जो है ना अपनी बढ़ा चढ़ा के बातें करते हो। तो जो आपकी छवि को बचाने के लिए, मतलब किसी ने कह दिया कि आप कमज़ोर हो या कोई कह ना सके कि आप कमज़ोर हो, तो ये जो होता है ये सेल्फ डिसेप्शन कहलाता है। People who are self-deceptive, rationalize or deny evidence that goes against their self-concept या desire reality। मतलब वो जैसा चाहते हैं कि मतलब मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ,
तो इस छवि को बनाने के लिए ना वो बहुत भ्रामक चीज़ें करते हैं। जैसे अगर उनका टेस्ट में मार्क्स कम आ गया तो कहेंगे पेपर ही खराब था, मैं तो बहुत अच्छा हूँ पढ़ने में, मेरा तो सब कुछ तैयार था, बस पेपर बनाने वाले ने सही बनाया, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बनाया, जैसी डिमांड होती है यूपीएससी की उस तरीके का पेपर नहीं बनाया, तो ऐसी छवि बनाते हैं। फिर जो है सेल्फ डिसेप्शन इज यूजली एम्ड एट प्रिजर्विंग आर एलिवेटिंग सेल्फ स्टीम इन द फेस ऑफ थ्रेट सोशल कंपेरिजन अनडिजायरेबल ट्रूथ। जैसे कोई आपको कोई खतरा हो किसी चीज़ से, तो आप वहाँ पे अपनी बढ़ा चढ़ा के बताओगे, बातें करोगे, या कहीं कोई सामाजिक तुलना हो रही है आपकी तो आप अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए फिर अपनी जो है कैपेबिलिटी से बढ़ा चढ़ा के बातें करोगे। या कोई गलत चीज़ है तो फिर आप उसको जो है प्रोटेक्ट करोगे कि नहीं, आपके अंदर कोई क्वालिटी तो कहोगे बैड क्वालिटी है आपके अंदर, तो आप कहोगे कि नहीं हमारे घर का ऐसा माहौल था, या मैं ऐसी सोसाइटी से आता हूँ इसलिए मेरे ऐसी सोच है। जैसे मान लीजिए किसी की महिला के प्रति कोई गलत सोचता है आप, और कोई सामने वाला करे यार तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो, तो कहेगा नहीं हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, यहाँ का वो ऐसी सोसाइटी है। तो इस तरीके से वो जो है उसको अपनी छवि बचाने की कोशिश करेगा। तो लो सेल्फ स्टीम होता है ना, खुद को परेशान करता है। जैसे आप खुद को आँक रहे हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ पढ़ने में, या मैं अच्छा नहीं हूँ, या मैं कुछ कर नहीं सकता, तो ये क्या होगा, ये आपको जो है परेशान करेगा ये बात, अब हमेशा हर्ट होते रहेंगे। और वहीं सेल्फ डिसेप्शन जो होता है ये और आप सोच सोच के करते हैं, मतलब आपको लगता है पूरा। और जो सेल्फ डिसेप्शन होता है ये बिना सोचे और अस्थायी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करता है, ये आपको मतलब अच्छा फील करवाता है। जो सेल्फ डिसेप्शन अच्छा फील करवाता है आपको, जैसे आप कमज़ोर हैं लेकिन आप मान रहे हैं कि नहीं आप अच्छे हैं, तो इससे क्या हुआ कि आप बहुत अच्छा फील करेंगे। और वहीं सेल्फ डिसेप्शन में आप बुरा फील करेंगे, इसमें आप अच्छा फील करेंगे। लेकिन क्या होगा कि दोनों से प्रॉब्लम ये है कि आप जो है दीर्घकाल में विकास आपका गिर जाएगा। जब आप बहुत अच्छे आपकी क्वालिटी है लेकिन आप उसको कम आप रहे हैं, तो आप जो है अच्छा एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को कम पहले से ही मान रहे हैं। वहीं जब आप किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं लेकिन आप करें बहुत अच्छा है, तो आप उसको पढ़ेंगे नहीं, अच्छे करने उस सब्जेक्ट पे वर्क करेंगे ही नहीं, उसको अच्छा करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो आप एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। यानी दोनों चीज़ें जो है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है बाद में, तो इन दोनों से बचना है। तो आगे हम और थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको। यहाँ ना थोड़ा कंपेरिजन करते हैं इसका और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे लो सेल्फ स्टीम कोर नेचर क्या है इसका, नेगेटिव सेल्फ असेसमेंट आर बिलीव अबाउट वंस ओन वर्थ। इसमें होता है ना कि हम अपनी जो है नेगेटिव असेसमेंट करते हैं, अपनी क्वालिटीज़ का विश्वास करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, कम करके आंकते हैं। वहीं सेल्फ डिसेप्शन में एक कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ डिनाइंग आर ट्विस्टिंग रियलिटी टू अवॉइड साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट। जैसे कोई आपको चीज़ परेशान कर रही है, जैसे आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, तो इस पे जो है ना हम मनोवैज्ञानिक तौर पे या खुद को ऐसे समझा देते हैं कि नहीं ये अच्छा है, बस आज प्रॉब्लम हो गई, या आज मैं कुछ चीज़ें मुझे याद नहीं आई। इस तरीके से हम जो है जो साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट है, जैसे आप पेपर में फेल हो गए, आप परेशान है यार पेपर में फेल हो गया, तो फिर उस डिस्कम्फर्ट को ना आप करेंगे कि नहीं ये पेपर सही नहीं था, मैं वैसे अच्छा हूँ, तो इससे आप अपनी कमी नहीं ढूंढ पाएंगे। अब इसमें देखते हैं सेकेंड वाला, रिलेशनशिप विथ ट्रूथ। इसमें जो होता है नेगेटिव बिलीफ जो होता है वो सत्य लगने लगता है। लो सेल्फ स्टीम में जो नेगेटिव बिलीफ है उसका उसको सत्य लगने लगता है। द पर्सन थिंक्स दे आर सीइंग रियलिटी क्लियरली, और जो पर्सन होता है वो सोचता है कि वो एकदम सही देख रहा है। इसमें क्या होता है, एक्टिवली अवॉइड आर रीफ्रेम्स द ट्रूथ। इसमें ट्रूथ को जो है वो गलत तरीके से मानता है और उसको सत्य मानने लगता है। इसमें होता है कि ट्रूथ को जो रिफ्रेम कर लेता है। द पर्सन इज मैनिपुलेटिंग दियर परसेप्शन ऑफ रियलिटी। जो रियलिटी है उसको मैनिपुलेट कर लेता है। जैसे एग्जाम वाला ही लेते हैं हम एग्जाम्पल, तो उसमें वो एग्जाम में फेल हो गया क्योंकि वो जो है उसको सही से तैयार नहीं था, लेकिन वो क्या करे उसको मैनिपुलेट कर लिया कि नहीं पेपर ही टफ आया था, या पेपर उस तरीके का नहीं आया था जिस तरीके का यूपीएससी में आता है, तो ये क्या कर लिया, मैनिपुलेट कर लिया उसको। तो ये ट्रूथ के प्रति रिलेशनशिप है। ये ट्रूथ को जो है कम करके आता है उसको सही मानने लगता है, ये ट्रूथ को मैनिपुलेट कर लेता है। अब इसमें देखते हैं प्राइमरी ड्राइवर। इसमें ड्राइव कौन करता है, लो सेल्फ स्टीम को और सेल्फ डिसेप्शन को। लो सेल्फ स्टीम को फियर ऑफ इन एडिकेसी। इसमें लो सेल्फ स्टीम कौन बढ़ाया रहता है, जैसे फियर ऑफ इन एडिकेसी, जो डर होता है ना कि मैं अपर्याप्त हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं मेरे अंदर ये कमी है, वो उसको ड्राइव करता है। पास्ट फेलियर, कोई पास्ट में फेलियर हो गया है किसी टेस्ट में या किसी एग्जाम में, तो उसे डराएगा मैं तो उस बार फेल हो गया क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। क्रिटिसिज्म, वो आलोचना से डरता है। फिर ड्रामा भी होता है उसको। ये चीज़ें प्राइमरी ड्राइवर के तौर पे काम करती है। सेल्फ डिसेप्शन में क्या होता है कि फियर ऑफ साइकोलॉजिकल पेन, थ्रेट टू सेल्फ इमेज और कॉग्निटिव डिसोनेंस। यानी जो डर होता है कि आपको जो साइकोलॉजिकल पेन मिलेगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम में आप फेल हो गए, तो क्या होगा कि आपको फिर परेशान होगा कि क्या किया था मैं, कैसे पढ़ा, फिर पढ़ना पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे। इस तरीके की जो साइकोलॉजिकल पेन होगा ना वो आपको फिर बढ़ा चढ़ा करेगा, फिर मतलब सेल्फ डिसेप्शन बनाएगा, नहीं मैं तो अच्छा हूँ, वो बस वो लोग कमज़ोर हैं कह रहे हैं। सेल्फ इमेज जो बनी है उसको खतरा है कि आप तो बहुत मतलब इमेज बना रखे आप बहुत पढ़ाकू इंसान हैं, लेकिन आप वो कर दिए। या कॉग्निटिव डिसोनेंस, आपके अंदर जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है
वो जो है उसको खतरा हो सकता है। इसलिए आप जो है अपना सेल्फ डिसेप्शन इमेज को जो है ना काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे। ठीक है। फिर है इंटरनल एक्सपीरियंसेस। आप अंदर से क्या फील करते हैं, क्या अनुभव होता है। लो सेल्फ स्टीम में होता है कि फीलिंग ऑफ वर्थलेस, मतलब आपको लगता है आपका जीवन एकदम निरर्थक है, आप जो है हमेशा शर्मिंदा रहते हैं, दुखी रहते हैं, एंड हेल्पलेस फील करते हैं, कोई मतलब लगता है कि आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है। इट इज़ ऑफन पेनफुल एंड कॉन्शियस, और ये जो होता है ना बहुत पेनफुल होता है। आप जब अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हो कि आप एकदम वर्थलेस हो, किसी काम के नहीं हो, तो ऐसे लोग ना, बहुत लोग जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा लो सेल्फ स्टीम फील करते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये नहीं होता है, और ये बहुत पेनफुल होता है, कॉन्शियस होता है, मतलब एकदम आपके दिमाग को प्रभावित करता है, आप एकदम सब चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है। इसमें क्या होता है, ये स्टेट ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दैट ऑफ इन अनकॉन्शियस, ये अनकॉन्शियस होता है, मतलब सोचते नहीं हैं आप, ये अनकॉन्शियस आप इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देयर कैन बी ए अंडरलाइंग एंजाइटी अबाउट द ट्रूथ बीइंग रिवील्ड, और इसमें प्रॉब्लम होती है ना कि आप हमेशा एंजाइटी में होते हैं कि कभी मेरा सत्य बाहर आ गया तब क्या होगा। आप परेशान हैं कि आपने जो इमेज बना रखी है, अगर सही वाली रियलिटी सबको पता चल जाएगी तब क्या होगी। तो इससे भी ये जो होता है ना, वो आदमी परेशान रहता है। अब देखते हैं कॉमन बिहेवियर। इनका कॉमन बिहेवियर क्या होता है लो सेल्फ स्टीम वाले का, अवॉइडिंग चैलेंजेस। इसे चैलेंज को अवॉइड करते हैं क्योंकि ये खुद को कम आंकते हैं, ये सोचते हैं मैं कमज़ोर हूँ, मैं चैलेंजिंग काम नहीं कर सकता। तो अवॉइडिंग चैलेंजेस, सीकिंग एक्सेसिव रीएश्योरेंस। एश्योरेंस चाहिए, कोई भी काम करें तो इनको पूरा जो है मतलब एकदम निश्चित होना चाहिए तब करेंगे, मतलब वो थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इस टाइप को हो जाते हैं। डाउन प्लेइंग सक्सेस, वो जो है सक्सेस को एकदम, मतलब अगर कभी सक्सेस हुई ना तो उसको कहेंगे अरे नहीं ये तो ऐसे मिल गया, मेरे अंदर तो ये हो ही नहीं सकता, ये तो बस लक की वजह से मैं सक्सेस हो गया। तो जो सक्सेस उनको मिली है आज तक, उसको जो है डाउन प्ले करते हैं। एक्सेप्टिंग पुअर ट्रीटमेंट, उनको पुअर ट्रीटमेंट आप अगर कोई करे, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो कोई विरोध नहीं करेंगे। इसके बाद अब सेल्फ डिसेप्शन क्या होता है, मेकिंग एक्सक्यूज ब्लेमिंग अदर्स। कोई भी गलती हुई ना तो ये एक्सक्यूज़ देंगे कि नहीं मेरे पास रिसोर्स नहीं था, मैं बीमार पड़ गया था, मान लीजिए कोई एग्जाम में ही फेल हो गया, तो कहेंगे नहीं मेरे पास रिसोर्स ही नहीं था, एग्ज़ाम सही पेपर नहीं दिया था, मैं पढ़ाई भी पढ़ नहीं पाया था, घर पे कुछ काम पड़ गया। इस तरीके से ना जो ब्लेम देते रहते हैं दूसरों को। एरोगेंस ऑफ फॉल्स कॉन्फिडेंस, इनके अंदर घमंड होता है, मतलब और फॉल्स झूठ मूठ का कॉन्फिडेंस होता है, रियलिटी से हट के। इग्नोरिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ये जो फीडबैक इग्नोर, कोई अगर बता भी रहा है कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर कर देंगे। तो लिविंग इन फैंटेसी आर नैरेटिव, वो एकदम अपना एक वर्ल्ड बनाए रखते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं सबसे तेज़ हूँ, स्टार हूँ, मैं पढ़ने में अच्छा, एकदम फैंटेसी वर्ल्ड बना देते हैं, कुछ ऐसा नैरेटिव अपने बारे में बना देते हैं, उसी में जीते हैं। वो वास्तविकता से अलग होता है, हट के होता है, वास्तविकता उससे अलग होती है। अब इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ क्या पड़ती है, पैरालाइजिंग, इट प्रिवेंट्स वन फ्रॉम ट्राइंग ड्यू टू बिलीव दैट फेलियर इज सर्टेन। ये होता है ना कि जैसे जिसका लो सेल्फ स्टीम है, उसके अंदर क्वालिटी है लेकिन उसने बना लिया कि मेरे अंदर क्वालिटी ही नहीं, तो कुछ शुरू ही नहीं करेगा, उसको लगेगा कि नहीं मैं तो फेल ही हो जाऊंगा। तो ये तरीके से ना उसकी अपनी क्वालिटी को पैरालाइज कर लिया है। स्टैग्नेटिंग, इट प्रिवेंट्स वन फ्रॉम सीइंग द नीड टू चेंज आर ग्रो। ये जो है ना था वहीं स्टैग्नेंट रहेगा, मतलब आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जो चीज़ चाहिए सुधार की ज़रूरत है उसने तो बढ़ा चढ़ा के बना रखा कि नहीं मेरे अंदर बहुत क्वालिटी है, तो फिर जो है वो वहीं रह जाएगा, उसमें सुधार नहीं होगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल इन यूपीएससी एस्पिरेंट, कोई एक बार एग्जाम में मान लीजिए मॉक टेस्ट में फेल हो गया, तो जो लो सेल्फ स्टीम वाला होगा वो क्या कहेगा कि आई एम नॉट स्मार्ट इनफ फॉर दिस एग्जाम, मैं इस एग्जाम के लिए जो है स्मार्ट नहीं हूँ, आई शुड जस्ट गिव अप, मैं अब छोड़ देता हूँ। एक्सेप्ट द नेगेटिव आउटकम एज ए प्रूव दियर इन एडिकेसी, कोई अगर नेगेटिव इंसिडेंट हो गया उसके पास, कोई नेगेटिव रिजल्ट आ गया तो वो प्रूव करेगा देखो मैं लो सेल्फ मतलब मैं कमज़ोर हूँ इसलिए फेल हो गया, ये नहीं कि ये मेरा सब्जेक्ट कमज़ोर था इसलिए मैं फेल हो गया, मुझे इस पर वर्क करना है। लेकिन वो मान लेगा मैं तो कमज़ोर ही हूँ, मतलब मैं कमज़ोर हूँ, अब मुझे छोड़ देना चाहिए इस एग्ज़ाम को। तो ये होता है लो सेल्फ स्टीम की प्रॉब्लम। और सेल्फ डिसेप्शन में क्या है, जैसे इसमें कोई फेल हो गया, आई फेल द मॉक टेस्ट बिकॉज द क्वेश्चन इज वेयर पुअरली फ्रेम्ड, मतलब वो कहेगा क्वेश्चन ही गलत तरीके से बनाया गया था, एग्जामिनर वाज बायस्ड, एग्जामिनर बायस्ड था, माई प्रिपरेशन इज फ्लॉलेस, मतलब बहुत अच्छी मेरी तो प्रिपरेशन थी, बस वो पेपर ही गलत तरीके से सेट किया गया था, एग्जामिनर गलत चेक किया। तो डिनाइज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सटर्नलाइज द काजेज, वो जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं उसको सही से वो एनालाइज करे कि मेरी कहाँ पे गलती रह गई है, मुझे पढ़ के उसको सुधारना है, नहीं कहेगा पेपर ही गलत है, और वो बाहरी कारकों को दोष देगा, तो इससे क्या है कि वो अपने अंदर सुधार नहीं कर पाएगा, तो बाद में लास्टली वो फेल ही हो जाएगा। इसमें है कि वो पहले से ही मान लिया है कि मैं तो कमज़ोर हूँ, फिर मेरा पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं, मैं इस एग्ज़ाम के लायक ही नहीं हूँ, तो वो भी फेल हो जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब थोड़ा सा हम इसमें ना गहराई से जाते हैं, अभी तो बस ऊपर बस थोड़ा सा ओवरव्यू लिए, अब हम चलेंगे लो सेल्फ स्टीम द हार्श क्रिटिक, मतलब जो लो सेल्फ ना एकदम मतलब गलत तरीके से बहुत गहराई से आलोचनात्मक होते हैं, इनके अंदर इंटरनल क्रिटिक होता है, वो हमेशा लगातार एकदम आलोचना करते रहते हैं, खुद की लगातार आलोचना करते रहते हैं।
तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, आइए देखते हैं। इंटरनलाइज फेलियर, दे बिलीव फेलियर इज रिफ्लेक्शन ऑफ देयर इनहेरेंट इनएबिलिटीज। तो वो फील करते हैं ना कि जो फेलियर हुआ है वो उनके वास्तविक गुण की वजह से हुआ है, यानी कि वो तो हैं ही, फेल होने के लिए पैदा हुए हैं इस तरीके से। डिस्काउंट सक्सेस, दे अट्रीब्यूट सक्सेस टू लक एक्सटर्नल फैक्टर, द एग्जाम वाज इजी, दे जस्ट फेल्ड, सॉरी फॉर मी। मतलब अगर उनको कहीं सक्सेस मिल जाती है तो कहेंगे ये तो लक से हो गया, या बहुत इजी पेपर आया था इसलिए मैं पास हो गया। सीक कन्फर्मेशन, दे में ग्रेविटेट टूवर्ड्स सिचुएशन आर पीपल दैट री इन्फोर्स दियर नेगेटिव सेल्फ व्यू। जैसे कोई अगर उनके प्रति नेगेटिव बोल दिया कि हाँ तुम गलत हो, तुम कमज़ोर हो, उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, हाँ ये तो मैं तो कमज़ोर हूँ ही। उनको एक तरीके से और वो खाद मिल जाती है, खाद पानी बोलते हैं ना, मतलब उनको ग्रो करने के लिए। तो जैसे ही कोई नेगेटिव फीडबैक मिला वो तुरंत एक्सेप्ट कर ले, हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ। एग्जाम्पल, जैसे कोई है उसको प्रमोशन मिल गया तो सोचेगा अरे मैं इस पर काम कर पाऊँगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ। या दूसरे सोचेंगे कि ये तो कमज़ोर है, इसको कैसे मिल गया, ज़रूर कोई फ्रॉड किया है। इस तरीके से ना वो नेगेटिव अपने बारे में सोचने लगता है। जो सेल्फ डिसेप्शन वाले होते हैं ना वो अपना मूल्यांकन बुरे के तौर पे नहीं करते हैं। दे आर एक्टिवली अवॉइडिंग ए ट्रूथ दैट थ्रेटनिंग टू देयर सेल्फ नैरेटिव। तो वो जो अपने बारे में एक धारणा बना रखे हैं बढ़ा चढ़ा के, बस उसका जो है ना वो उसको जो रक्षा करते रहते हैं। तो जो सही चीज़ें हैं उसको अवॉइड करते रहते हैं। तो ये उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें पहला है ओवर इन्फ्लेशन, बिलीविंग दे आर मोर कैपेबल आर नॉलेजेबल देन दे आर। ओवर इन्फ्लेशन होता है उनमें, मतलब वो मानेंगे कि मैं और ज़्यादा कैपेबल हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा जानकारी है। अंडर इन्फ्लेशन, मतलब वो प्रिटेंड करते हैं कि वे लेस कैपेबल है टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी और हाई एक्सपेक्टेशन। ये चीज़ रेशनलाइज, जब वो फेल हो जाते हैं या इनकन्सिस्टेंस है अपने काम में, तो फिर वो जो है ना रीज़न देने लगेंगे उसको कि इस वजह से हो गया मैं, और हकीकत को छुपाने लगते हैं। एग्जाम्पल जैसे मतलब वो जो है ना सामने वाले को ही दोष देने लगता है, अपनी गलती नहीं मानेगा। द क्रूशल इंटरकनेक्शन, अब इन दोनों में इंटरकनेक्शन कैसे, एक दूसरे को कैसे प्रोवाइड करते हैं। ए पर्सन विथ लो सेल्फ स्टीम माइट यूज सेल्फ डिसेप्शन टू नब द पेन। जो उसको दर्द हो रहा है ना लो सेल्फ स्टीम गुड की वजह से, उसको वो दबाने के लिए, जो परेशानी है उसको दबाने के लिए वो सेल्फ डिसेप्शन का सहारा लेता है। फॉर एग्जांपल, तो जो पेन है ना उसका कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, वो जो पेन होता है उससे बोला कि उससे बचने के लिए वो कहेगा कि नहीं मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए। तो यानी ये खुद को बढ़ा के बता रहा है कि मैं तो ऐसा इंसान हूँ कि मुझे प्रमोशन की ज़रूरत ही नहीं। तो क्या है, सेल्फ डिसेप्शन है, यानी तुम्हें ज़रूरत है लेकिन तुम कह रहे क्यों नहीं। लेकिन वो जो लो सेल्फ स्टीम की वजह से पेन आ रहा है कि मैं तो, उसको प्रमोशन मिला ही नहीं क्योंकि वो लो सेल्फ स्टीम है, तो उससे बचने के लिए वो एग्जाम्पल दे रहा है कि नहीं मुझे चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पे नुकसानदेह हुआ ना। इस तरीके से सेल्फ डिसेप्शन वाला में जो होता है, तो ये क्या होगा कि बाद में इसको तो पता चल जाएगा कि लोगों से बोल रहा है बढ़ा चढ़ा के बातें, लेकिन उसके अंदर जो है ना कि उसको पता है कि मेरे अंदर ये कमी है। खुद को तो पता होता है, भले आप सामने चाहे जो चीज़ें बोलो। इसमें क्या होगा ना कि धीरे धीरे जाते हुए आपका आत्मसम्मान एकदम गिर जाएगा, फिर जो है आप एकदम डिप्रेस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। जब रिजल्ट आएगा ही नहीं, आप चीज़ें सुधार ही नहीं रहो, बस अपने वो बढ़ा चढ़ा के चीज़ें जो है बता रहे हो, तो फिर आपका आत्मसम्मान गिर जाएगा, फिर आप भी लो सेल्फ स्टीम में चले जाओगे। अब इसके लिए क्या करना है, कैसे इसमें सुधार करना है। एड्रेसिंग लो सेल्फ स्टीम रिक्वायर्स सेल्फ कंपेशन एंड कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। जो लो सेल्फ स्टीम वाले होते हैं ना, इसमें सेल्फ कंपेशन, आपके खुद के प्रति थोड़ा सा दयालु होना चाहिए कि नहीं मैं इतना बुरा नहीं हूँ। फिर आपके जो है ना मानसिक रिस्ट्रक्चरिंग करनी होती है। जो आप सोच रहे हैं ये क्या है कि आपके दिमाग में चल रहा है, आप खुद की कैपेबिलिटीज़ को जो है कम करके आंक रहे हैं, और आप अपने प्रति दयालु नहीं हैं। हर इंसान कुछ चीज़ों में कमज़ोर हो सकता है, कुछ में अच्छा होता है। आपको इस तरीके से सोचना है जो लो सेल्फ स्टीम वाले हैं। आइए देखते हैं इसमें। इट इन्वॉल्व्स चैलेंजिंग द नेगेटिव कोर बिलीफ, कलेक्टिंग एविडेंस अगेंस्ट देम। जो आपके अंदर नेगेटिव बिलीफ आ रहे हैं, जैसे आप सोचें आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, या जो भी चीज़ें जिसमें आप सोच रहे हैं लो फील करें, आप उसके प्रति एविडेंस लाइए। जैसे आपने कभी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हो, जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आपकी मैथ बहुत कमज़ोर है, आप फेल हो जाए, तो कभी आपने अच्छा किया हो, कभी आपने कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जो क्लास का कोई भी नहीं सॉल्व किया, आपके सहपाठी कोई सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो इस तरीके से ना आप एविडेंस लाइए, और फिर उस एविडेंस के आधार पे आप अपने बारे में एक अच्छी फीलिंग लाइए। मतलब हाँ कमी हो सकती है, और आपके अंदर ये फील होना चाहिए हाँ ये मेरा कमज़ोर है, ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरा ये वाला पार्ट कमज़ोर है, इस तरीके की फीलिंग होनी चाहिए। एक CBT थेरेपी लाइक CBT इज़ हाईली इफेक्टिव। एक CBT थेरेपी होती है जो हमारा सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट था ना, उसमें मैंने इसमें काफ़ी बहुत डिटेल में बात किया हूँ कि CBT थेरेपी क्या होती है। इसमें होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं इसको। तो ये सेल्फ अवेयरनेस पार्ट में मैंने काफ़ी डिटेल
में इस पे डिस्कस किया हूँ, तो आप अगर उसको जाके फिर से देख सकते हैं, बहुत काम आएगा आपका जो लो सेल्फ स्टीम फील कर रहे हैं या कभी भी ऐसा फील हुआ है तो। एड्रेसिंग सेल्फ डिसेप्शन रिक्वायर्स रेडिकल सेल्फ ऑनेस्टी एंड करेज। जो सेल्फ डिसेप्शन है उसको कैसे आपको करना है कि आपको थोड़ा सा रेडिकल होना पड़ेगा और रेडिकल सेल्फ ऑनेस्टी और साहस चाहिए। इसमें क्या होता है ना कि साहस नहीं होता है कि वो चीज़ें एक्सेप्ट कर सके, और फिर जो है सेल्फ ऑनेस्टी आपके अंदर होनी चाहिए। इट इन्वॉल्व्स एक्टिवली सीकिंग फीडबैक, आपको जो है फीडबैक लेना चाहिए। क्वेश्चनिंग वंस ओन नरेटिव, जो आपने नरेटिव बना रखा है उस पर आप क्वेश्चन करो कि क्या ये सही है या मैंने खुद बना रखा है। एंड बीइंग विलिंग टू सिट विथ अनकंफर्टेबल ट्रूथ, जो आपको परेशान कर रहा है उसको जो है आप हैंडल करने के लिए पूरा तैयार रहें। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कैन हेल्प ऑब्जर्व वंस थॉट विदाउट इमीडिएट बाइंग इनटू देम। जो आप माइंडफुल जब आप उस पर विचार करेंगे ना कि जो चीज़ें आप बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, फिर आप उसको एक्सेप्ट करिए ट्रूथ कि हाँ आप कुछ चीज़ों में कमज़ोर हैं, आप जो है रेगुलरिटी नहीं रहती आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आप चीज़ें पढ़ नहीं रहे हैं, बस रूम में बैठे रहते हैं या मोबाइल चलाते रहते हैं। तो जब ये चीज़ें आप एक्सेप्ट करोगे ना, आपके अंदर ऑनेस्टी आएगी, और ऑनेस्टी जैसे ही आएगी ना तो आपके अंदर सुधार होगा, आपके अंदर डिसिप्लिन डेवलप होगा, आप अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। तो इससे भी बचना है, सेल्फ डिसेप्शन में है जो है हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। इन समरी, लो सेल्फ स्टीम इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ व्हाट यू बिलीव अबाउट योर सेल्फ। जो लो सेल्फ स्टीम वाले होते हैं ना, इसकी प्रॉब्लम कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, वाइल जबकि सेल्फ डिसेप्शन इज ए प्रॉब्लम ऑफ हाउ यू प्रोसेस रियलिटी टू प्रोटेक्ट दोज बिलीफ। और इसमें सेल्फ डिसेप्शन में है कि इसमें प्रॉब्लम हाउ यू प्रोसेस रियलिटी, कैसे आप रियलिटी को जो है प्रोटेक्ट कर रहे हो। इसमें है कि अपने बारे में क्या सोच रहे हो आप अपने बारे में, और जो है रियलिटी को आप कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये होता है सेल्फ डिसीजन। बोथ आर बैरियर टू फुलफिल लाइफ, और दोनों जो है ना जीवन के लिए बहुत खतरनाक है, बट दे रिक्वायर स्लाइटली डिफरेंट की टू अनलॉक। लेकिन दोनों को जो है ना अनलॉक करने के लिए, यानी इस कमी को दूर करने के लिए अलग अलग तरह की कार्रवाई करनी है। जो जिसमें हमने पहले में बात की कि आप जो है एविडेंस ढूंढिए कि आप जिस पे आप लो फील कर रहे हैं, इसमें है कि आप जो है सत्य को स्वीकार करिए। तो दोनों में आप जब काम करेंगे तब जो है आपकी प्रोग्रेस सुनिश्चित होगी। और यूपीएससी में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं देखा हूँ बहुत लोगों से मिला हूँ, कुछ होते हैं लो सेल्फ स्टीम से गुजर रहे होते हैं, कुछ तो इतना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं पूछो मत, लगता है कि बस वो अगर एग्ज़ाम हो साल में 3 बार तो तीनों बार वो यूपीएससी टॉप करेंगे। इस टाइप के मैंने सेल्फ डिसेप्शन वाले पर्सन से मिला हूँ। तो आपको एनालिसिस करना है। जैसे कभी कभी ये हो सकता है कि आप कुछ फील्ड में सेल्फ लो फील कर रहे हो, कुछ जगह सेल्फ डिसेप्शन, तो आपको इस पर भी वर्क करना है। जैसे कुछ लोग मिडिल में ही होते हैं, कुछ फील्ड में एकदम मतलब बढ़ा चढ़ा बात करेंगे, कहीं एकदम फील करें लो फील करेंगे। तो आपको दोनों में नहीं होना है, आपको एकदम ऑनेस्टी के साथ जो है ना अपना मूल्यांकन करना है कि आपकी कहाँ कमी है। हाँ कमी है, जैसे होता है ना कि एक IAS ऑफिसर होता है, एक जिले में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो उसके अंदर एक क्वालिटी ये होती है, वो प्रिपरेशन के दौरान और ट्रेनिंग के दौरान डेवलप कर दी जाती है कि कोई भी समस्या हो पहले वो हार नहीं मानेगा। हाँ उसके पास सोल्यूशन नहीं है, रिसोर्स नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास है अंदर कि मैं इसे कर लूँगा, मैं इसका सोल्यूशन ढूंढूंगा, मैं इस पर नेगेटिवली खुद पे नहीं हावी नहीं होने दूंगा। तो वो चीज़ आपके अंदर होना चाहिए कि आप है कोई प्रॉब्लम तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसे, वो विश्वास होना चाहिए। हाँ ईमानदारी के साथ, बढ़ा चढ़ा के नहीं, या लो नहीं फील करना है। तो ये हो गया। और सेल्फ ऑनेस्टी आपके मेंटल हेल्थ के लिए कैसे सही है, इस पर बात करेंगे आप। सेल्फ ऑनेस्टी एक्ट एज ए पावरफुल एंटीडोट टू मेनी कॉमन साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स। जो एक एंटीडोट होता है ना हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने वाला, तो सेल्फ ऑनेस्टी ना एक एंटीडोट की तरह साइकोलॉजिकल जो हमारे स्ट्रगल चल रही होती है हमारे दिमाग में, बहुत सारे परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, एंजाइटी होती है, दुखी हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उसके लिए सेल्फ ऑनेस्टी जो होती है ना एंटीडोट होती है। कैसे होती है इस पर डिस्कस करते हैं। रिड्यूस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस। व्हाट इज इट? जो कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है ना, तो हमारी जो वैल्यूज़ है जो हम मानते हैं, और फिर जब जो हमारा एक्शन होता है वो जब उससे अलग होता है, यानी हमारे जो मूल्य हैं उससे अलग हमारा एक्शन है, यानी हम अलग काम कर रहे हैं, तो उससे जो हमारा कॉग्निटिव डिसोनेंस उत्पन्न होता है जो हमें परेशान करता है। जैसे एग्जांपल आप देखिए, यू वैल्यू हेल्थ बट कंसिस्टेंटली अवॉइड एक्सरसाइज। जैसे आप जो है हेल्थ को महत्व देते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं कि हेल्दी होना बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो क्या हुआ है कि आप एक्सरसाइज, फिर आप परेशान हो जाएंगे, यार मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, मैं बीमार पड़ जाऊंगा क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि आपके दिमाग में चल रहा है ना, आप मेंटली परेशान हो जाओगे इससे। तो सेल्फ ऑनेस्टी कैसे हेल्प करती है इसकी? जैसे आपने एक्सरसाइज करने के, जब आप सेल्फ ऑनेस्ट रहेंगे तो आप बताएंगे कि मैं एक्सरसाइज करना मुझे बोरिंग लगता है, खुद को समझाएंगे कि आप एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे। एक तो आप परेशान हो कि एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, बीमार पड़ जाऊँगा, मेरा वेट बढ़ जाएगा या कुछ हो सकता है। लेकिन आप फिर जब आप सेल्फ ऑनेस्ट हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप कहेंगे ये मुझे बोरिंग लगता है या मैं इसके लिए समय नहीं निकाल पाया।
तो आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आप उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ करेंगे, जैसे आप गाना सुनते हुए एक्सरसाइज करेंगे, या जो है आप सुबह उठ के सबसे पहला काम जो प्रायोरिटाइज कर देंगे कि मैं सबसे पहले जो एक्सरसाइज करूँगा फिर कोई काम करूँगा। तो आप जो है ना इस समस्या को सॉल्व कर लेंगे, समस्या भी सॉल्व हो गई और मेंटली भी जो है आप फिट रहेंगे, क्योंकि आपने माना है कि ये बोरिंग है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो दिमाग में जो चल रहा था कन्फ्लिक्ट, तो उससे आप बाहर निकल जाएंगे। ये कौन देगा? सेल्फ ऑनेस्टी। इसका डिमिनाइज एंजाइटी एंड रिमिनेशन। इसमें क्या है, एंजाइटी जो होती है ना अननोन से पैदा होती है, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या हो सकता है, अब मेरा आगे क्या होगा, अब मैं क्या करूं, इस टाइप की जो अननोन चीज़ें होती हैं ना उससे आती है हमारे अंदर एंजाइटी। हम उससे सोच के परेशान होते हैं, जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कैसा पेपर आएगा, मेरा इस बार होगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो घर वाले क्या कहेंगे, अब मैं क्या करूँगा, इस तरीके से ना आती है एंजाइटी। वी रिमिनेट प्रॉब्लम विदाउट मेकिंग प्रोग्रेस। और हम जो है ना इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि फिर समस्या जो है उस पर हम कार्य करने के बजाय केवल बस जो है चिंतन करते रहते हैं, वो समस्याओं पर बस परेशान रहते हैं उसको लेकर। हाँ, जैसे क्या होगा, पेपर कैसा आएगा, इसमें मतलब आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो आपको बस वहाँ पे सॉल्व करना है कि नहीं मैं तैयारी करके जाऊँगा, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह का सेल्फ ऑनेस्टी कैसे इसमें हेल्प करती है, इट फोर्स यू टू डिफाइन द प्रॉब्लम। जैसे आप जो है भयभीत हो या परेशान हो जॉब को लेकर, तो अगर आप ईमानदार हो तो आप बताओगे कि क्यों नहीं, क्यों आपको लग रहा है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, आप क्यों डरे हुए हो। तो आप फाइंड करोगे कि आप अच्छे से काम नहीं करते हो, आप रेगुलर नहीं रहते हो, आप टाइम से नहीं जाते हो, आप टाइम से प्रोजेक्ट पूरा नहीं करते हो। तो इस तरीके की जो है ना आप खोजोगे उसको, तो उसको फिर सॉल्व करोगे, तो ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो आप जो है समस्या को प्रियोरिटाइज कर पाओगे अच्छे से कि मुझे इसमें समस्या में प्रॉब्लम होती है, मैं पहले इसको सॉल्व करूँगा। तो आप अपने डर को जो है ना काबू कर सकते हो इसमें। तो पहले इसमें सबसे ज़रूरी हो जाता है चीज़ ना, आप उसको पहले सही से फाइंड आउट करो कि ये है क्या प्रॉब्लम, तब जाके आप जो है ना उसको सॉल्व कर पाओगे। अब देखते हैं बिल्ड ऑथेंटिक सेल्फ स्टीम। कैसे? सेल्फ ऑनेस्ट जब आप रहोगे तो एक ऑथेंटिक जो है ना मतलब अच्छा वाला सेल्फ स्टीम आपका जो है आत्मसम्मान उत्पन्न होगा। कैसे? फेक कॉन्फिडेंस इज ब्रिटल, ट्रू सेल्फ स्टीम इज द ब्यूटेस्ट सेल्फ नॉलेज। फेक कॉन्फिडेंस जो होता है ना हमेशा घातक हो जाता है किसी के लिए। जब आप ट्रू सेल्फ स्टीम इज ए बिल्ड ऑन सेल्फ नॉलेज, जब आप अपने बारे में जानते हो ना तब आपको एक सच्चा आत्मसम्मान पैदा होता है। कैसे? आइए देखते हैं। आपके ईगो, बिना ईगो बीच में लाए हुए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो आप पता करते हो। यू कैन टेक जेन्युइन प्राइड इन योर रियल एकम्प्लिशमेंट। जो आपकी अचीवमेंट है उस पर जो है आप प्राउड करते हो, इंस्टेड ऑफ सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन। आपको फिर जो है ना किसी की बाहरी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, कोई कहे कि आपको आप बहुत अच्छे हो, तब आप अच्छा फील करोगे। जब आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है तो फिर आपको फील करने वाली बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ भी बस वो ईमानदारी पूर्वक जो रहता है ना मूल्यांकन करने की जरूरत पड़ती है। यू आल्सो एक्सेप्ट योर फ्लॉज विदाउट लेटिंग देम डिफाइन यू, विच इज़ ए फाउंडेशन ऑफ सेल्फ कंपेशन। जैसे कोई आपके अंदर कमी है या कोई गलती आपकी इससे हो गई है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो आपके अंदर एक दयालुता है कि चलो मुझसे गलती हो गई। जैसे पढ़ाई नहीं हुई, तो अगर आप बहाने बनाने लगे कि नहीं ये मेरे पास रिसोर्स नहीं था, या मैं तो रोज़ पढ़ता हूँ एक दिन नहीं पढ़ा, तो फिर आप परेशान हो जाओगे। लेकिन जब आपने मान लिया कि हाँ मुझसे गलती हुई तो आगे से गलती नहीं होगी, तो आपके अंदर एक दयालुता आ जाएगी, चलो एक इंसान हूँ, मुझसे गलती हो गई, सबसे हो जाती है, तो वो बाद में आप उस पर काम कर लोगे। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक आत्मसम्मान आएगा, आप आगे के लिए तैयार रहोगे कि ऐसी गलती नहीं होगी। चौथा है इम्प्रूव इमोशनल रेगुलेशन। अगर आप सेल्फ ऑनेस्ट हो ना तो आप अपना इमोशनल जो होता है ना, इमोशंस रेगुलेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस में जो आता है वो आप बहुत अच्छे से करोगे। अनएक्सप्लेन्ड एंगर, सैडनेस, इरिटेबिलिटी एंड कैन बी कन्फ्यूजिंग एंड ओवरवेलमिंग। जैसे क्या है कि जैसे इमोशन कब आपको प्रभावित करता है, जब आप उसको सही से डिफाइन नहीं कर पाते हो कि आप गुस्सा में हो, कि आप सैड हो, कि आप क्यों, क्या है आप फ्रस्ट्रेट हो या इरिटेट हो। तो ये चीज़ें जब तक आप सही से ईमानदारी पूर्वक डिफाइन नहीं कर पाओगे ना, तब तक आप जो है इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाओगे। जब आपको पता ही नहीं कि आप गुस्सा हो तो आप गुस्से को कैसे एंगर कर पाओगे। जब आपको पता ही नहीं कि आप सैड हो तो आप सैड को कैसे रेगुलेट कर पाओगे। आप इरिटेट हो, आपको पहले पता होना चाहिए ना। तो इसमें जो ये कौन डिफाइन करेगा, ये सेल्फ ऑनेस्टी करेगी। हाउ सेल्फ ऑनेस्टी हेल्प्स, इट इनकरेज यू टू डिग फॉर द रूट कॉजेज। तो वो ना आपको इनक्रेज करती है कि मैं गुस्सा हूँ, क्यों गुस्सा हूँ। यू आस्क वाई आई एम रियली सो एंग्री, माई फ्रेंड्स वॉज लेट, मेरा दोस्त लेट आ गया, मैं कुछ पे गुस्सा क्यों हो गया। ये आप ऑनेस्टी पूर्वक फिर जो है इस पर सोचोगे कि मैं गुस्सा क्यों हो गया, वो लेट क्यों आया। तो फिर आप खोजेंगे कि मतलब आपको लग रहा है कोई लेट आ गया तो आप सोच रहे हैं कि यार ये मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या मुझे इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहा है, तो आपको गुस्सा आएगा। या तो आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास टाइम कम है और ये लेट आ रहा है, तब गुस्सा हो रहा है। आइडेंटिफाई द ट्रू सोर्स अलाउ यू टू एड्रेस द रियल इमोशंस एंड कम्युनिकेट योर नीड इफेक्टिवली। जैसे आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं समझता है, या
ये मेरी डिसरिस्पेक्ट करता है, ऐसा सोच रहे हैं। या आप सोच रहे हैं कि मेरे पास टाइम कम नहीं है और लेट आ रहा है, तो आपको उसके पीछे का कारण ढूंढना पड़ेगा। सच में वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या किसी वजह से कहीं फंस गया था, लेट हुआ, आप जानने की कोशिश करोगे। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप एक बार कह सकते हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपनी बताइए प्रॉब्लम कि देखो मेरे पास टाइम नहीं था और तुम लेट करके आ रहे हो। तो जब ये चीज़ें आप बताओगे ना तो फिर आप इमोशंस को रेगुलेट कर लेंगे। वो भी बताएगा कि भाई इस वजह से मैं लेट आया, इसलिए ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये चीज़ें आप इमोशंस को अच्छे से रेगुलेट कर पाओगे इस बार। पाँचवा है फोस्टर हेल्थियर रिलेशनशिप। ये जो है हेल्थियर रिलेशनशिप को बढ़ावा देता है। कैसे? वी ऑफन प्रोजेक्ट आवर ओन इनसिक्योरिटीज ऑन अदर, एक्सपेक्ट देम टू रीड आवर माइंड। जैसे हम चाहते हैं ना कि लोग हमारी इनसिक्योरिटीज़ को समझें। आइए, और तो इसमें कैसे काम करता है सेल्फ ऑनेस्टी? व्हेन यू आर ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ अबाउट योर नीड्स, आपकी नीड्स क्या है, बाउंड्रीज क्या है, कंट्रीब्यूशन टू कॉन्फ्लिक्ट, यू कैन कम्युनिकेट मोर क्लियरली। जैसे आप दो लोग रिलेशनशिप में, फ्रेंड हो सकता है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, तो वहाँ पे ना आपकी ज़रूरतें क्या हैं इसको समझना। अगर आप समझते हैं कि आपकी ज़रूरत क्या है और आपकी बाउंड्रीज़ क्या है, आप एक दूसरे को कितना समय दे सकते हो या और भी किसी तरीके की बाउंड्रीज है तो आपको पता होनी चाहिए। आप और जो कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आपने कौन सी गलती की है, सामने वाले ने कौन सी गलती की है। तो ये चीज़ें जब आप समझेंगे ना तो यू कैन कम्युनिकेट मोर क्लियरली। जब आपको ये चीज़ें पता हो ना तो सब सामने वाले से आप ये चीज़ें करके उसको जो है आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये ईमानदारी होनी चाहिए कि आपकी बाउंड्रीज प्रॉब्लम हो रही है, आपको स्पेस चाहिए लेकिन आपको स्पेस मिल नहीं रहा है। कोई आपके साथ हमेशा बातचीत कर रहा है, फ़ोन परेशान किया हुआ है, लेकिन आपको पढ़ना भी है और भी बहुत सारे काम है, तो आपको स्पेस चाहिए। तो आप उससे दूरी बना लें। इससे अच्छा है कि उससे आप बात करें कि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मुझे थोड़ी अदर एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ती है। तो ये आप ईमानदारी से जाके कह सकते हैं, तब आपका रिलेशन जो है ना बचा रहेगा। अगर किसी की बात कहने से आपको हर्ट हुआ है तो आप जब अपने अंदर ही रखे रहेंगे ना तो आप परेशान रहेंगे और फिर हो सकता है आप रिलेशनशिप तोड़ दें या सामने वाले को पता ही नहीं होगा आपको इस बात से हर्ट हो रहे हैं। तो जब आप उसको विथ ऑनेस्टी बता देंगे कि ये वाली बात आपकी मुझे परेशान कर रही है, तो उस पर क्या करेगा, वो काम करेगा। तो इससे क्या होगा, अगर वो सच में आपके साथ जुड़े रहना चाहता है या चाहती है तो फिर उसमें सुधार करेगा। अगर नहीं तो फिर आप जो है आराम से ईमानदारी से हट सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि हमें पता ही नहीं होता कि सामने वाला हमारी बात किस बात से परेशान है। अगर वो बता दे तो हम उस पर काम नहीं करें। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं तो वो छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि उन्हें बता देना चाहिए। जैसे मतलब किसी ने कुछ कहा, आप गुस्से में होंगे तो अब तो रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा ना। तो आप कहेंगे ठीक है आपने ये बात कही, मुझे हर्ट हुआ है, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गया था, मतलब थोड़ा गुस्से में हो गया था। तो इससे जो है जो कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा और आप लोगों में ट्रस्ट डेवलप होगा। तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, सेल्फ ऑनेस्टी यहाँ भी काम। डिसीजन मेकिंग बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ ऑनेस्टी। सेल्फ ऑनेस्टी डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्पफुल है, आइए बात करते हैं। सेल्फ ऑनेस्टी इज द फाउंडेशन ऑफ वाइज वैल्यूज अलाइंड चॉइस। एक बुद्धिमानीपूर्वक निर्णय और मूल्य के हिसाब से चॉइस जो होती है ना उसको डिसाइड करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सेल्फ ऑनेस्टी कट्स थ्रू द नॉइज ऑफ ईगो। सेल्फ ऑनेस्ट है तो ईगो पे आके कोई निर्णय नहीं लेंगे, डर से भी नहीं प्रभावित होंगे, सोशल प्रेशर भी आप पे काम नहीं करेगा। लीडिंग द चॉइस दैट आर मोर अलाइंड विथ योर लॉन्ग टर्म वेल बीइंग। आप जब कोई निर्णय लेंगे ना तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए वेल बीइंग कैसे है, वो अच्छा कैसे काम करेगा, उसके आधार पर आप निर्णय लोगे। जब आप सेल्फ ऑनेस्ट हो, आपका ईगो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको डर भी नहीं प्रोवाइड करेगा, समाज वाले क्या सोच रहे हैं इससे भी आप इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप वो निर्णय लोगे जो आपकी वैल्यूज़, यानी आप किसको महत्व दे रहे हैं, यानी आपकी जो लाइफ वेलबींग, आपकी जीवन जो है में सुधार लाने वाली जो चीज़ें हैं ना उस पर आप बल दोगे। ये कौन लाएगा, जब आप सेल्फ ऑनेस्ट हो। सेल्फ ऑनेस्ट नहीं हो, किसी ने कह दिया यार ये तुम नहीं कर सकते और तुम पूरा कूद गए, नहीं। जब आप जानोगे कि हमारे अंदर वो चीज़ें हैं, कौन सा मेरे लिए ज़रूरी है, कोई कह दिया कि तुम नहीं कर पाओगे तो तुम करने थोड़ी चले जाओगे, बल्कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, मेरी क्षमता के अनुसार क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, मुझे क्या चाहिए, मुझे कहाँ किस चीज़ से सुकून मिलता है। जब आप सेल्फ ऑनेस्ट होगे तब उस हिसाब से आप काम करोगे। सामने वाला क्या कर रहा है, आप फेल हो गए, आपने मेहनत की, ठीक है, कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी, आपने जम के मेहनत की थी फिर भी फेल हो गए। सामने वाले क्या करें, हमने मेहनत करी थी, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम फिर करेंगे। हमें सामने वाले से डरने की क्या जरूरत है, कौन सोशल प्रेशर, जाओ मुझे नहीं करना है। ये चीज़ें होती हैं इसमें। तो पहला इसमें लीड्स टू वैल्यू बेस्ड चॉइस। जो सेल्फ ऑनेस्टी, जब हम कोई निर्णय लेते हैं ना तो वो हमारे वैल्यू के हिसाब से होता है। जब हम सेल्फ ऑनेस्टी हमारे अंदर होती है, जैसे द प्रॉब्लम वी ऑफन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट वी थिंक वी शुड वांट, व्हाट अदर एक्सपेक्ट आर शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन। जो सेल्फ ऑनेस्टी होती है ना तो आपके वैल्यूज़ पूछते हैं कि क्या आपके वैल्यू के हिसाब से है। जैसे आप कोई हाई वैल्यू जॉब कर रहे हैं तो आपके पेरेंट्स की, आपके पेरेंट्स खुश हैं कि आप हाई वैल्यू जॉब करें, लेकिन आपकी वैल्यूज़ जो कहती है वो ये कहती है कि मुझे अपने फैमिली को टाइम देना है, यानी कि इसमें ज़्यादा टाइम 10-11 घंटे खर्च हो जा रहे हैं, आप अपने फैमिली को कम टाइम दे रहे हैं। लेकिन आपकी वैल्यूज़ जो है ना आप चाहते हैं कि घर वालों को दें। तो अगर आप सेल्फ ऑनेस्ट हैं तो आप जो है अपनी फैमिली को टाइम देना है, इसलिए ऐसे जॉब करेंगे जिसमें थोड़ा
टाइम बचे, आप फैमिली को भी टाइम दे सकें, तो आप बाद में परेशान नहीं होंगे। पता चला कि आप फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहे, कोई ऐसी जॉब करें जहाँ सैलरी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन टाइम भी बहुत खर्च हो रहा है, तो आप बार बार परेशान रहेंगे, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, टेंशन हो जाएंगे, एंजाइटी फील करेंगे आप, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो जब सेल्फ ऑनेस्ट रहेंगे तो आप वैल्यू के हिसाब से डिसीजन लेंगे। दूसरा है प्रोवाइड ए रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो उसमें रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, आप जो है अगर सेल्फ ऑनेस्ट है तो जो रियलिटी है उसके मतलब रियलिस्टिक असेसमेंट करोगे आप। द प्रॉब्लम फियर कैन मेक रिस्क सीम लार्जर। जब हम किसी चीज़ से डरे होते हैं ना तो उसका भय जो होता है ना, तो जो रिस्क होता है उसको बढ़ा चढ़ा के बताता है। एंड डिज़ायर कैन मेक रिवॉर्ड सीम मोर सर्टेन। और जो हमारा डिज़ायर होती है, इच्छा होती है ना, तो रिवार्ड को एकदम मतलब कहती है कि ये बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब जो उसमें रिवार्ड्स मिल रहा है। मान लीजिए जो पीएससी की आप तैयारी कर रहे हो तो इसमें रिवार्ड्स बहुत है, अगर आप डरे हुए हैं तो इसमें जो रिस्क है उसको आप बहुत बढ़ा चढ़ा कहेंगे कि अरे यार मतलब बहुत लोग फेल हो जाते हैं। अगर आप डिजायर है तो इसमें है कि अरे तो इसमें तो एक बार सेलेक्ट हो जाओगे तो पूरी लग्जरियस लाइफ है, कुछ करना नहीं है, बस 50 ठो गाड़ी है, घूमते फिरते खाना है, सब कुछ एकदम बल्ले बल्ले। तो ये चीज़ नहीं है, आपको जो है ना एकदम रियलिस्टिक असेसमेंट करना है। जैसे हाउ सेल्फ ऑनेस्टी हेल्प यू, इट अलाउ फॉर ए क्लियर आइड एनालिसिस। आप एनालिसिस करिए कि इसमें हाँ रिस्क है, उतना नहीं है, मतलब बढ़िया से अगर कोई पढ़े, फोकस्ड होकर पढ़े तो सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि लोग सेलेक्ट भी होते हैं। आई एम ओवर एस्टिमेटिंग द लाइकलीहुड टू फेलियर बिकॉज आई एम स्केयर। और फिर आप कहेंगे कि मैं फेलियर से डर गया था इसलिए इसको बढ़ा चढ़ा के सोच रहा हूँ। आई एम इग्नोरिंग द डाउन साइड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड। और जब इसके डाउन साइड भी हैं तो आप उसका भी मूल्यांकन करेंगे। दिस लीड्स टू मोर कैलकुलेट एंड लेस इमोशनल ड्राइव इन रिस्क। तब जो है जाके आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो हम लोग यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसका एग्जाम्पल। थर्ड पे आते हैं, रिड्यूस पोस्ट डिसीजन रिग्रेट। द प्रॉब्लम बायर्स rumors often comes from knowing deep down that a decision was made for the wrong reason। कोई डिसीजन जब आप सेल्फ ऑनेस्ट नहीं हो ना तो आप किसी रॉन्ग वजह से, गलत वजह से आप डिसीजन ले लेते हो, वो होता है बायर्स रूमर्स। आइए देखते हैं इसको। जब आप सेल्फ अवेयर हो कि निर्णय लेते हो ना, तो अगर उसका रिजल्ट नहीं आता है तभी आपको दुख नहीं होता कि चलो मेरे पास जो डेटा था, चीज़ें थी, उस हिसाब से मैंने डिसीजन लिया है, ठीक है, रिजल्ट फेवर में नहीं है तो आप परेशान नहीं होंगे। आई एम मेड दैट चॉइस विद द बेस्ट इंफॉर्मेशन आई हैड एंड इट वॉज ट्रू टू हु आई वॉज एट द टाइम। उस समय जो आप, मान लीजिए आपने बिजनेस खोला, कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, मान लीजिए आम की खेती आपने की, आम का उस समय जो है डिमांड बहुत ज़्यादा थी, आपने आम के पेड़ लगा दिए, या मतलब आपके बगीचे में जो है वहाँ पे कोई सरकारी प्रोजेक्ट आ गया, आपका बगीचा जो है काटना पड़ गया, सरकार ने वो ज़मीन ले ली, आपको बहुत नुकसान हुआ। तो आपको ये चीज़ पहले से पता नहीं थी ना, वो बाद में हो गया अनफोर्स्ड, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ जो है ना, ये आपको जो रिग्रेट फील होगा वहाँ रिग्रेट फील नहीं होगा, क्योंकि आपने उस समय जो है ना बहुत रिसर्च करके, बहुत अच्छे से सोच के आपने डिसीजन लिया था। तो बाद में अगर कोई प्रॉब्लम भी हो जाएगी ना तो आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। ये होता है इसमें। अनकवर ट्रू मोटिवेशन। द प्रॉब्लम, मोटिवेशन पता चलता है सेल्फ ऑनेस्टी से कि आप कौन सी चीज़ें आपको मोटिवेट करती है। जैसे मान लीजिए आप 80 घंटा काम कर रहे हैं तो आप दिखा रहे हैं कि नहीं आप पैशनेट हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम है कि आपके घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही है और जो है आप उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेल्फ ऑनेस्टी कैसे काम करेगी? तो आप तो बस काम करके अपने आप को खुद परेशान करें ना। बाई अनकवरिंग द ट्रू मोटिवेशन यू कैन मेक बेटर डिसीजन। आप जो है असली मोटिवेशन, आप 80 घंटे काम करने के पीछे मोटिवेशन नहीं है। जब आप सेल्फ ऑनेस्ट हो तो आप सोचोगे कि नहीं ये मोटिवेशन नहीं है, रियल रीज़न तो ये है कि मैं पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसको अवॉइड कर रहा हूँ। तो जब आप सेल्फ ऑनेस्ट हो गए तो पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तब आप जो है और अच्छा फील करोगे और अपने मोटिवेशन को ढूंढ के उसके हिसाब से काम करोगे। इनहेंसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेल्फ ऑनेस्टी इसमें कैसे देते हम जो होते हैं ना, वी ऑफन सॉल्व द सिम्टम्स। जब कोई समस्या हो जाती है तो हम उसके सिम्टम्स को सॉल्व कर देते हैं, लेकिन वो डिजीज़ को नहीं सॉल्व करते हैं, तो वो हमेशा बार बार आता है। तो इसमें सेल्फ ऑनेस्टी कैसे हेल्पफुल होती है? तो ये जो है ना आपके रियल प्रॉब्लम को डिफाइन करती है। आई एम ऑलवेज लेट, मैं लेट क्यों होता हूँ? जैसे आप कहीं लेट जा रहे हैं, जैसे आप कहीं लेट, तो आपको प्रॉब्लम ये है कि आप किसी का वेट नहीं करते, तो इसलिए आप ऑलरेडी लेट, किसी से मिलने जाना है तो आपको वेट करना पसंद नहीं किसी का, तो आप लेट जाते हो, इसलिए असली प्रॉब्लम ये है। तो जब आप ऑनेस्ट रहोगे ना तो उस असली प्रॉब्लम को आप ढूंढोगे कि मैं लेट क्यों हो जाता हूँ, मुझे काम करना पड़ता है, या जो भी प्रॉब्लम है। तो जब आप सॉल्व कर लोगे ना तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें जो होती है वो डेवलप होगी। जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा इनर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ के सेल्फ ऑनेस्टी पार्ट 4। तो ये चीज़ें बची हैं सेल्फ ऑनेस्टी
इंपॉर्टेंस इन पर्सनल लाइफ एंड यूपीएससी प्रिपरेशन, हाउ टू बैलेंस ऑनेस्टी विथ एम्पैथी इन सोशल रिलेशनशिप, सेल्फ ऑनेस्टी सेव सोसाइटी, व्हाट आर प्रैक्टिकल स्टेप टू बिकम मोर ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। इस पे बात करेंगे हम। ये चीज़ें जो है ना आपके एथिक्स पेपर, आपकी पर्सनैलिटी एंड सोशल लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है और ऐसे के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं इसको चारों को जो है ना अलग सेगमेंट में रखा हूँ कि आप ऐसे और एथिक्स में भी इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग।